वेलकम बैक टू अ चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले तो आज है दशहरा, तो विश यू वेरी हैप्पी दशहरा। तो एंजॉय कीजिए, फेस्टिवल सीजन अब तो स्टार्ट ही हो चुका है। तो मेरी ये विश है, जितने भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आप चाहते हैं, आप सब कुछ अचीव करें और हमेशा हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। तो आप सबको जैसे कि पता है, आजकल हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू द सोसाइटी। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी एडवांटेजेस एज अ सोसाइटी, एज अ होल सोसाइटी आपको मिलती है अगर कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही है। चाहे वो टीवी के अगर हम बात करें या हम बात करें सॉरी, मेरी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है। चाहे अगर हम टीवी की बात करें, टीवी पे वो लोग एड शो करते हैं, चाहे हम ऑनलाइन वेबसाइट की बात करें, या जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तब आप ये देखते होंगे कि बीच में कंपनी के ऐड आते हैं। ठीक है, तो हर जगह पे, या आप न्यूज़पेपर पे ऐड देखते हो, तो हर जगह पे जो आप ऐड देख रहे हो, एज अ सोसाइटी की बात हो रही है, तो उसकी कौन कौन सी एडवांटेजेस होती है बेसिकली। ठीक है, तो मैंने कल को आपको एक मिनट पीछे है काफी चैप्टर, तो मैंने कल को आपको दो एडवांटेजेस करवा देते, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड एडवांटेज एंड फोर्थ एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज है आपकी इफेक्ट्स, वैल्यूज एंड लाइफ स्टाइल्स। देखिए, आपने फॉर एग्जाम्पल टीवी पे किसी प्रोडक्ट का या किसी भी कंपनी का आपने ऐड देखा। ठीक है, तो उस एड में मतलब ऐसे चीजें दिखा रखी थी कि आपका जो लाइफ स्टाइल है या जो आपका थिंकिंग है, जो आपका सोचने का तरीका है, वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ पॉजिटिव वे में। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, या अगर मैं इंडिपेंडेंस डे या जब रिपब्लिक डे आता है, तो मतलब बहुत तरीके से ऐसे देशभक्ति वाले ऐड आते हैं कि जिससे आपको एक फीलिंग हो कि हम एक इंडियन हैं, हमारी जो थिंकिंग वो थोड़ी चेंज हो, पॉजिटिविटी की साइड हम लोग बढ़े। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है जो मेड इन इंडिया के होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी जो लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर देती है और हमारी सोचने के तरीकों को भी बहुत ज्यादा चेंज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने यही बात बोली है, एडवर्टाइजमेंट हैज वाइड एक्सपोजर मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। ठीक है, इट इफेक्ट्स द परचेज मेड बाय पीपल, क्योंकि जब आपके सोचने के तरीके को वो चेंज कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी की साइड आपको लेके जा रहे हैं, आपको हाइजीन के बारे में वो बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे सेफ रहना है, या आपको इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं आपको वो यूज करने चाहिए, उस चीज के आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका परचेज है, जो आप पहले प्रोडक्ट लेते थे, ठीक है ना, इतने वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते थे, वो थोड़ा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी करते थे, लेकिन वो जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो अब, मतलब जो आप परचेज कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। ठीक है, पहले आप इतना नहीं सोचते थे, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हर चीज बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड हो रही है, बहुत ज्यादा अपडेट हो रही है, तो उस हिसाब से हमारे सोचने के तरीके में और सामान को परचेज करने के तरीके में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है इन सब चीजों से। ठीक है, It also has the impact on the values and the lifestyles of the society। कहते हैं ना, थोड़े पुराने जो रीति रिवाज होते हैं, या आप कुछ भी समझ सकते हैं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारी चीजें होती है कि कुछ जो पुराना है, जो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं था, उसको चेंज करना, आगे की तरफ बढ़ना, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना। ठीक है ना, थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, मुझे एक एग्जांपल बहुत अच्छा याद आ रहा है, जो अभी डिजिटल इंडिया, ठीक है, तो डिजिटल इंडिया में, या अगर हम बात करें कैशलेस पेमेंट की अगर हम बात करें, ये सारी चीजें अभी आई हैं, कुछ सालों से ही हम लोगों को पता चला कि अच्छा चलो हम गूगल पे कर सकते हैं, हम पेटीएम कर सकते हैं, वरना हम क्या थे, कैश को कैरी करते थे, लेकिन कैशलेस अब हम ये वाली चीज यूज कर रहे हैं। आप टीवी पे भी ऐड देखते होंगे, है ना, हर चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, हमारी वैल्यू सिस्टम पे पड़ा, हमारी लाइफ स्टाइल पे पड़ा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन एनकरेजिंग हेल्दी वैल्यूज
एंड लाइफस्टाइल एंड अवॉइडिंग द नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, वो हमें एनकरेज करता है। एक जो अच्छे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल पे या हमें कुछ समझाने के लिए या कुछ सिखाने के लिए वो एड बनाए जाते हैं, उनमें जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यही सारी चीज हमारे एनकरेज करती है कि हम हेल्दी रहें, सेफ रहें और उन सब चीजों को अवॉइड करें जो हमारे लिए या हमारी सोसाइटी के लिए या हमारे नेशन के लिए वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा अल्कोहल का या बहुत सारे ऐसे स्मोकिंग के एड्स टीवी पे दिखाए जाते हैं, इस तरह से दिखाए जाते हैं कि अगर आप ये सारी चीजें कंज्यूम करेंगे, अगर आप परचेज करते हैं तो आपको कितना ज्यादा डेंजरस वो चीज आपको कितना ज्यादा नेगेटिव वे में इफेक्ट करेगी, आपकी हेल्थ को कितना खराब करेगी, प्लस आपकी फैमिली को भी कितना सफर करना पड़ेगा उस चीज में। ठीक है, तो आई होप आपको ये थर्ड वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ, जो कि है रिड्यूसेस द नंबर ऑफ मिडलमैन। ये वाला चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी। एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू द कंज्यूमर में ये वाला पॉइंट आया था, बस हेडिंग इन लोगों ने चेंज कर दी है। इसमें क्या होता है, क्योंकि एज अ कंपनी, एज अ मैन्युफैक्चरर, आप डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ लिंक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो जो आपको बात कस्टमर तक पहुंचानी है, आप कोई सा भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। आप रिटर्न फॉर्म में या आप ओरल फॉर्म में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो आप कर तो रहे हैं, आप अपनी बात वहां तक पहुंचाना तो चाह रहे हैं और वो कस्टमर तक पहुंचती भी है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आप मिडल मैन को एलिमिनेट कर देते हो इन केस ऑफ प्रमोशन। ठीक है, लेकिन जो सामान बेचता है वो आपका रिटेलर्स ही होते हैं। ठीक है ना, रिटेलर्स हो गए, होलसेलर हो गए, या अगर आप डायरेक्टली भी बेच रहे हो वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रमोशन की बात हो रही है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट को चूज कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट को अपना एक मेथड बना रहे हैं प्रमोशन का, तो उसमें जो प्रमोशन का जो एक प्रोसेस है उसमें आप मिडलमैन का यूज नहीं करते, आप डायरेक्टली अपने गुड्स को प्रमोट करते हो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और देखो मिडलमैन एलिमिनेट मतलब हो जाते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन की प्रोसेस से, तो जो आपका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाई भी नहीं होता। ठीक है, वरना अगर आप कुछ बंदे हायर करोगे अपने गुड को प्रमोट करने के लिए, तो उनको आपको कमीशन है, सैलरी या जो भी है आपका ब्रोकरेज वगैरह, आपको वो पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब मिडलमैन का कोई रोल नहीं है प्रमोशन में, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट रिड्यूसेस द नीड ऑफ मिडलमैन। जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप वो क्या नाम मिडलमैन को आप हायर करो। ठीक है, प्रमोशन की बात कर रही हूँ। इट डेवलप्स डायरेक्ट लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर जो आप कस्टमर तक बात पहुंचाना चाहते थे, आप वो बात पहुंचा रहे हो। ठीक है, और वो कस्टमर समझ भी रहा है और परचेज भी करना चाह रहा है। It thus saves selling expenses and the goods are available to the consumer at lesser price। तो जो आपकी सेलिंग एक्सपेंसेस है, जो आपका जो सामान का जो आपका जो प्रोडक्ट प्राइस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो खर्चा था प्रमोशन का वो थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि अब आप उसमें मिडलमैन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, जिस वजह से कस्टमर को क्योंकि आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो कस्टमर को भी प्रोडक्ट आपका लेस प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके दोनों आपके एडवांटेजेस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। तो कल को है संडे, कल को हमारी क्लास ऑफ रहेगी, तो फिर अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में। तो मंडे की क्लास में हम बाकी के 2 एडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में, तब तक के लिए बाय।